आज का हमारा टॉपिक है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया एक बेलाड जिसका टाइटल है ला बेल डेम सैंस मर्सी। दोस्तों ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है टाइटल। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, मतलब कि एक सुंदर स्त्री जिसमें दया नहीं है। मर्सी का मतलब होता है दया। ला बेल डेम सेंस मर्सी एक बेलाड है और बेलाड का मतलब होता है अ लॉन्ग पोएम दैट टेल्स स्टोरी ऑफ लव, मतलब कि एक लंबी कविता जो कि एक कहानी बताती है ज़्यादातर प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि ये एक बेलाड है जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है और एग्जैक्ट डेट हमें मालूम नहीं है कि इसकी कंपोजिशन कब की गई थी, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 1819 में इसकी कंपोजिशन की गई थी, ऐसा सब मानते हैं। इस बैलाड के टोटल 2 वर्जन हैं। पहला वर्जन जो इन्होंने एक लेटर लिखा था जॉर्ज एंड जॉर्जियाना को अप्रैल 28, 1890 में। उनका जो भाई था टॉम किट्स नाम का, उसके डेथ हो गई थी उसकी ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से, और उसके 3 से 4 महीने बाद उन्होंने ये लेटर लिखा था जिसमें ये बैलाड लिखा हुआ था। उसके बाद दूसरा वर्जन दिखाई देता है इन उनके दूसरे लेटर में इन्होंने लिखा था ले हंट्स इंडिकेशन को मई 1820 में। तीसरा पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि ये जो वर्क है वो प्रेम और मृत्यु के साथ जॉन किट्स की तल्लीनता का उदाहरण है। इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है और दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे बैकग्राउंड। उसमें हम लिखेंगे कि अलाइन चार्टियर नाम के एक फ्रेंच पोएट थे 15th सेंचुरी में। उन्होंने पोएम लिखी थी और उसका टाइटल था ला बेल डेम सेंस मर्सी। उस पोएम का रिचर्ड रॉस ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और जॉन किट्स का इस टाइटल के पीछे जो रेफरेंस है वो वही पोएम है। जॉन किट्स के जो भाई थे टॉम, उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस था और ये एक जानलेवा बीमारी होती है। तो टॉम किट्स की मृत्यु हो जाती है और उसके 3 से 4 महीने बाद जॉन किट्स ने यह बैलाड लिखा हुआ है। उनकी डेथ के बाद जॉन किट्स जो है वो फीनी ब्राउनी नाम की एक लेडी के साथ प्यार में पड़ते हैं। हालांकि जॉन किट्स को भी वही सेम बीमारी होती है ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि जानलेवा है, और इसीलिए जॉन किट्स जो है वो प्यार और मृत्यु के बीच में जो अपनी दिमाग में जो उनको ख्यालात आते हैं उन्हें लेकर उन्होंने ये बैलाड लिखा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लगाएंगे थीम एंड सब्सटेंस। तो थीम जो है इसकी वो है अनफुलफिल्ड लव ऑफ मेडिएवल नाइट एट आर्म्स, मतलब कि मध्य युग का एक योद्धा था शूरवीर जिसकी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में ये कविता सारी बताती है, और इस वजह से ये जो कविता है वो निराश प्रेम की कविता है, वैसा हम कह सकते हैं। इस पोएम को 4 लाइनों के टोटल 12 स्टांजास में लिखा गया है और इसकी राइम सीम ABCB रखी गई है। अब हम ये जो कविता है इसका भावार्थ समझेंगे। तो कविता की शुरुआत में जो कवि है वो जो नाइट है उससे पूछते हैं कि इतना पीला जंगली और उदास चेहरा लिए क्यों बैठे हो, और इतनी कड़ाके की ठंड में भी अकेले क्यों भटक रहे हो। अत्यधिक ठंड के कारण ये पौधे भी सूख गए हैं और पंछी भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि गिलहरी भी बाहर नहीं निकल रही है क्योंकि उसके जो अन्न के भंडार हैं वो भर गए हैं। तो तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। इस तरह से ये जो कवि है जॉन किट्स वो पूरा एक डार्क सीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो नाइट उत्तर देता है इस प्रश्न का। ये जो नाइट है योद्धा है वो उत्तर देता है कि उसने जो है एक लंबे और सुंदर बालों वाली जंगली आंखों वाली एक मोहक आकर्षक महिला को देखा और वो उससे मोहित हो गया और वो उसके प्यार में डूब गया था। उसके बाद ये जो नाइट है उसने खुशबूदार फूलों से उसको एक ताज बना कर दिया सिर पर पहनने के लिए, और एक ब्रेसलेट भी बना कर दिया और एक बेल्ट भी बना कर दी। ये जो लड़की है इसे फेरी क्वीन बताया गया है जॉन किट्स के द्वारा कविता में। नाइट ने जो फ्लावर के यूज़ से जो सारे गिफ्ट्स बनाए थे, माला ब्रेसलेट वगैरह, वो ये लड़की एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि उस नाइट के प्यार को वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो लड़की जो है उस नाइट के घोड़े पर सवार हो जाती है और सारा दिन वो घूमते रहते हैं। नाइट जो है वो पूरा दिन उस लड़की की खूबसूरती निहारता रहता है और वो लड़की है वो भी उसकी आंखों में देखती रहती है। फिर वो जो लड़की होती है वो एक फेरी सॉन्ग गाती है।
रास्ते में इस लड़की ने नाइट को खाने के लिए स्वीट रूट दिए और अन्य भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो स्वादिष्ट थे वो दिए, और इस तरह से उसने अपने उस नाइट के प्रति प्यार को आश्वासन दिया। उसके बाद ये जो फेरी क्वीन है, लड़की है, वो नाइट को एक गुफा की ओर ले जाती है और गुफा में जाकर वो रोने लगती है, विलाप करने लगती है। रोने का कारण यही है कि उसको लगता है कि ये जो नाइट है वो उसको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ये जो नाइट है वो उसकी आंसुओं वाली आंखों पर 4 बार किस करता है और इस तरह से वो अपनी दृढ़ता का आश्वासन देता है। उसके बाद फेरी क्वीन जो है वो लोरी गाती है और वो जो नाइट है वो सो जाता है, और फिर वो एक भयानक सपना देखता है। सपने में ये जो नाइट है वो देखता है कि बहुत सारे राजकुमार, राजा और योद्धा अपने पीले पड़े हुए चेहरे के साथ रो रहे होते हैं। वो इसलिए रो रहे होते हैं क्योंकि ये जो क्वीन है, फेरी क्वीन, इसने अपनी सुंदरता और आकर्षण से उनको धोखे से उस गुफा में लाया और फिर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। इस भयानक सपने के डर के कारण वो जो नाइट है वो अचानक से जागता है और अपने आप को टूटे हुए दिल के साथ उन ठंडी पहाड़ियों में पाता है। उसके बाद कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जॉन किट्स की जो पुरानी प्रेमिका थी फिनी ब्राउन, उसको उन्होंने इस कविता में फेरी क्वीन के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ऐसा कुछ क्रिटिक्स मानते हैं, और इस तरह से ये जो पूरी कविता है वो जॉन किट्स के जीवन से जुड़ी हुई है, ऐसा वो बताते हैं। उसके बाद हम कंक्लूज़न में ये जो पूरी पोएम है उसका एनालिसिस लिखेंगे। तो पहले स्टांजा में वो जो पोएट है वो उस नाइट को क्वेश्चन करता है कि वो इस तरह से उदास क्यों बैठा है, उसके बारे में दिखाया गया है। उसके बाद के 5 स्टांजास में दिखाया गया है कि वो किस तरह से फेरी क्वीन को गिफ्ट देता है और वो क्वीन उसको उस गुफा की तरफ ले जाती है। उसके बाद के 3 स्टांजास में दिखाया गया है कि किस तरह से उसको भयानक सपना आता है और वो अपने आप को जो है उन ठंडी पहाड़ियों पर पाता है। और लास्ट स्टांजा में दिखाया गया है कि इस तरह से वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो इतना दुखी